श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 17 जनवरी 2026 बड़ोदरा गुजरात में चल रही शिवपुराण कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिवपुराण कथा है जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक लाइव देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वट वृक्ष से जुड़े हुए 2 विशेष और अचूक उपायों की जानकारी दी है, जो कि काफी अच्छे और नए उपाय हैं। कर्ज मुक्ति के साथ साथ अगर आपका किसी ने पैसा लेकर भी चला गया है तो आपको स्वयं आकर देगा। तो आप दोनों उपाय ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में आपको मौनी अमावस्या जो कि कल है 18 जनवरी को, इस मौनी अमावस्या को आप कौन से 11 अचूक उपाय कर सकते हैं, सभी उपायों की जानकारी देंगे। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय जो कि आपको इस मौनी अमावस्या में करना है, वीडियो के माध्यम से करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही आगामी 5 बड़ी तिथियों की जानकारी, गुप्त नवरात्र और बसंत पंचमी की जानकारी और अगली 5 शिवपुराण कथा कब और कहां होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 17 जनवरी दूसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 31 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 17 जनवरी 2026 की श्री शिवपुराण कथा जो कि बड़ोदरा गुजरात में चल रही है उसे नहीं श्रवण कर पाए हैं, तो संपूर्ण कथा का रस्तत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति शिव की साक्षी में पहुंच जाता है, अब संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो या फिर वायुचर हो, जो भी शंकर भगवान के साक्षी में पहुंचता है अर्थात उनके समीप पहुंचता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे प्राप्त होती ही है और उसके जीवन में वह ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है जिससे वह अपने जीवन में उन्नति ही प्राप्त करता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, व्यक्ति की चाल 2 कारण से बदलती है, धन से और धर्म से। धन से तात्पर्य है ऐसे में व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, मैं कर सकता हूं, मैं मेरे कारण यह हो रहा है या मैं ही ये कर सकता हूं, इस प्रकार के शब्द बोलना शुरू कर देता है। और धर्म से अगर व्यक्ति की चाल धर्म से बदली है तो वह खुद तो सुख और शांति का अनुभव करता ही है, पर उसके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वे सभी सुख और शांति का अनुभव करते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई पूजन करता है तो और उसके पूजन में अगर कोई मदद करता है तो उस पूजन में मदद करने वाले को भी पूजन करने वाले के जो पुण्य फल होता है उसका 10वां भाग प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको अधिक मात्रा में बेलपत्र प्राप्त होती है या पुष्प प्राप्त होता है या धतूरा प्राप्त होता है, मतलब जो भी चीज जो भोलेनाथ को अर्पित की जाती है अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है, तो आपको अपने पड़ोस में अपने परिचित को वह चीज जरूर देना चाहिए, क्योंकि वह जब उसे अर्पित करेगा तो उसका भी जो पुण्य भाग होगा, उसकी भी जो किस्मत में लिखा होगा वह तो उसे प्राप्त होगा ही, पर ना जाने उसके पुण्य भाग का कौन सा भाग आपको प्राप्त हो जाए जिसमें आपकी किस्मत में अगर कुछ लिखा भी ना है, जो उसकी किस्मत में लिखा है वह भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र है, पुष्प है या कोई भी सामग्री है तो आपको उसे बांटना जरूर चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। मनीला पटेल जी पत्र लिखना है जिसमें लिखा, मेरा बेटा बहू के यहाँ संतान सुख नहीं था, पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा था। वहीं हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल के एक स्वीपर ने सीहोर जाने को कहा। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष प्राप्त किया, रुद्राक्ष जल का आचमन करना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, बेटा बहू के यहाँ संतान सुख हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी यह कथा 1 से 4 बजे तक चल रही है, पर बहुत अत्यधिक मात्रा में धूप होने की वजह से बचे हुए दिनों की कथा को ढलते हुए समय पर मतलब 2 बजे से 5 बजे तक रखा जा रहा है ताकि अधिक धूप न सहन करना पड़े। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जीवन में अपनी जिह्वा और अपनी निगाह फिसलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको गाली भी दे दे तो हमें उसे गाली नहीं देना है, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कल्पना पटेल जी पत्र लिखा है जिसमें लिखा, आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ, ना हमारा मकान था ना हमारी नौकरी थी, यहाँ वहाँ काम करते रहते थे, जैसे तैसे हम घर चलाते थे। सुना था कथा पंडाल में अगर किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा हमें कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करते हैं। हमने पानी पिलाने का सोचा, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम पानी भी पिला सके। फिर हमने सोचा कि तेल की जो कैन होती है उसमें ही पानी भरकर ले जाएंगे और वहाँ शिव भक्तों को पिलाएंगे। हमने ऐसा किया और सोचा भी नहीं था कि पानी पिलाने का यह फल मिलता है। मेरे पति का पानी का फिल्टर प्लांट डल गया, खुद का घर नहीं था, खुद का घर भी बन गया, खुद की गाड़ी भी आ गई और ऐसा कोई सुख नहीं बचा जो बाबा ने हमें न दिया हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मीरा जी पत्र लिखना है जिसमें लिखा, संतान सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से हमने गर्भ धारण किया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक संतान है और एक 6 mm की गांठ है। हमने डॉक्टर से कहा कि आप तो दवाई दे दो, क्योंकि हम बाबा के भरोसे थे। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष जल का हमने आचमन करना शुरू किया। कुछ समय बाद फिर से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक गठान और एक बच्चा नहीं है, अब एक बच्चे की जगह 2 बच्चे हैं। इसके बाद समय निकला और एक बेटा और एक बेटी हुए हैं। दोनों बच्चों का नाम हमने एक का श्री और एक का शिवाय रखा है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने प्राचीन वृक्ष होते हैं, वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, नीम, बेलपत्र, यह सभी सिद्ध वृक्ष होते हैं। इसलिए आपने सुना होगा सिद्ध वट वृक्ष, क्योंकि ना जाने कितने भक्त ने आकर उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जाप किया होगा, भजन किया होगा, दीपक लगाया होगा। इसलिए कहा जाता है किसी तीर्थ में जाओ, किसी सिद्ध वृक्ष के नीचे जाओ तो हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आपके द्वारा किए गए जो भगवान का जाप है, भजन है, उसका फल जो है उस स्थान पर 1000 गुना अधिक होकर प्राप्त होता है, क्योंकि वह स्थान सिद्ध है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर बैठे सुनिए शिव पुराण कथा को, अच्छी बात है, पर कभी पता चले कि सीहोर गोवर्धन धाम से शिव पुराण की पोथी आई है तो आपको एक बार आकर पंडाल में भी बैठकर कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मा जी का जब सर कटा तो बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ और उस बड़ के पेड़ के नीचे भोलेनाथ बैठ गए और भोलेनाथ वटकेश्वर महादेव कहलाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कर्जा इतना हो गया है कि चुक ही नहीं रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको वटवृक्ष के नीचे शिवलिंग हो ऐसा वटवृक्ष ढूंढना है और आपको उस पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और आपको बेलपत्र वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस वटवृक्ष के नीचे जो शिवलिंग रखा है उस पर अर्पित करना है। अगर अर्पित पहले से है तो उस बेलपत्र को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं है तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र अर्पित करें और उस बेलपत्र को प्राप्त करके आपको अपने घर पे आ जाना है और किसी भी चालीसा या पुस्तिका में आपको उसे रख देना है और प्रयत्न करना है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अधिक प्रयत्न करें, अधिक मेहनत करें, सफलता जरूर देखने को मिलेगी, कर्ज मुक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई पैसा लेकर चला गया है, पैसा लौटा ही नहीं रहा है, तो जो पैसा लेकर चला गया है उस पैसे का भान करते हुए, उस व्यक्ति का भान करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान से आपको प्रार्थना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय
इनमें से कोई भी एक मंत्र जो आपको ठीक लगे उसका एक माला करना है, अर्थात 108 बार करना है। वट वृक्ष की टहनियों में इतना बल होता है कि वह खींचकर आपका पैसा आप तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। वह व्यक्ति स्वयं आपको फ़ोन करके आपका पैसा वापस लाकर देगा। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक समय की बात है, माता पार्वती को चिंता हुई कि मेरे पुत्र का विवाह कैसे होगा, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि गणेश का विवाह कैसे होगा, क्योंकि गणेश का स्वरूप गजानन का है। तो महादेव ने कहा, यह तो पार्वती नंदन है, पार्वती का पुत्र है, इसका विवाह तो होगा ही। तो माता पार्वती ने कहा, नहीं, यह आपका भी पुत्र है और यह शिवपुत्र भी है। इसके बाद भोलेनाथ ने कहा, अच्छा, यह शिवपुत्र है। तो उन्होंने तुरंत तुम्बरुका जी का स्मरण किया और गणेश जी के लिए तुम्बरुका जी से अच्छे रिश्ता ढूंढने को कहा और तुम्बरुका जी ने उनके लिए रिद्धि सिद्धि से विवाह तय करवा दिया। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। आने वाली जो विशेष तिथियां हैं बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही पावन महीना चल रहा है माघ का। अब ध्यान से सुनिएगा कि आने वाली विशेष तिथियां कौन सी हैं। अगर आप व्रत रखते हैं या फिर कोई पूजन करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत विशेष है। 18 जनवरी मतलब कल मौनी अमावस्या, जिसे हम माघ अमावस्या भी कहते हैं। 19 जनवरी 2026 सोमवार का दिन है और गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 22 जनवरी 2026 विनायक चतुर्थी का विशेष दिन है। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी और तक्षक पूजा का विशेष दिन है। 25 जनवरी 2026 नर्मदा जयंती का विशेष अवसर है। 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे है, भीष्म अष्टमी है और गुप्त नवरात्र की अष्टमी का भी विशेष दिन है। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप अपने कर्मों में प्रबलता लाते हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, जो कि 18 जनवरी 2026 को है, उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तिथि की शुरुआत जो है 18 जनवरी 2026 को रात्रि के 12:03 से हो रही है और 19 जनवरी 2026 को रात्रि के 1:21 में समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में पर्व और व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है और अमावस्या में रात्रि का भी समय देखा जाता है। जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या की तिथि हो, रात्रि के समय अमावस्या की तिथि हो, इस प्रकार से देखकर ही अमावस्या की तिथि का निर्धारण होता है और इस बार अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। जब यह माघ माह में आती है तो धार्मिक महत्व इसका और अत्यधिक बढ़ जाता है। माघ माह में किया गया स्नान अमृत के समान फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप कर्मों का नाश होता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जीवन के कष्ट और बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। माघ मेले में संगम में देश भर के तीर्थ स्थानों पर लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय है, जो कि अमावस्या की तिथि में किया जाता है, जिसे आपको इस 18 जनवरी की मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना है। आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में कभी क्लेश नहीं होता है, घर में पैसा बीमारियों में नहीं जाता है और एक कमाओ सवा खर्च वाली जो स्थिति है वह दूर हो जाती है। काफी सरल और आसान उपाय है। चंदन लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर पहुंचने के बाद चंदन की 7 बिंदियां 7 अलग-अलग स्थानों पे आपको लगाना है। यह उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर आपको चंदन की एक बिंदी लगाना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, इसके बाद माता शोक सुंदरी के स्थान पर, इसके बाद शिवलिंग का कटी भाग माता पार्वती के स्थान पर, इसके बाद अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें 5वीं बिंदी ऊपर बंधी हुई जलाधारी पे लगाना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो यह बिंदी आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। शंकर भगवान की 5 बेटियां जो जलाधारी में रहती हैं, जिनका स्थान है वहां पर जया, विशरा, शामली वाली 2 तली देव, उनका नाम लेते हुए 5वीं बिंदी आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। 6वीं बिंदी जो रहेगी आपको नंदी के जो दोनों सींग होते हैं, दोनों सींगों में 6वीं बिंदी लगा देना है। 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय करने से भोलेनाथ के साथ-साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि और उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 21वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या पर आपको मौन और गंगा स्नान का बहुत अत्यधिक महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मौन रहकर साधना करने पर मनुष्य का मन संतुलित रहता है और उसके भीतर सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी बढ़ती है। मौन साधना करने पर व्यक्ति को वाणी से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। बढ़ते हैं 22वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के पर्व को पितरों की पूजा के लिए अत्यधिक उत्तम माना गया है। ऐसे में इस दिन विशेष रूप से आपको पितरों को श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो पितरों के निमित्त अन्न, धन या फिर गर्म वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं 23वीं विशेष जानकारी की ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के पर्व पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर तट पर पितरों के लिए स्नान ध्यान करने के बाद गंगा के जल के साथ कुश और काले तिल मिलाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। बढ़ते हैं 24वीं विशेष जानकारी की ओर। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान ध्यान के बाद विशेष रूप से पितृ सूक्त या फिर पितृ कवच का पाठ करना चाहिए। पितृ कवच का पाठ करें या फिर पितृ सूक्त का पाठ करें। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सायंकाल में, प्रदोष काल में अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सरसों का तेल का एक दीपक, जो कि चौमुखी होना चाहिए, उसे प्रज्वलित करना चाहिए। बढ़ते हैं 25वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी शाम के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का आपको दीपक लगाना है। उसकी परिक्रमा करके सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करना है। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा का यह उपाय आपको अवश्य करना है। बढ़ते हैं 26वीं विशेष जानकारी की ओर। मौनी अमावस्या पर तुलसी की ही तरह पीपल के वृक्ष की भी पूजन करने का अत्यधिक महत्व है, काफी शुभ और फलदायी माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में आपको दूध मिलाकर जल जरूर अर्पित करना है, दीप दान करना है और उसकी परिक्रमा करना है। कभी भी कर सकते हैं, पर दीपक अगर लगा रहे हैं तो वह शाम को लगाएंगे तो काफी अच्छी बात है। बढ़ते हैं 27वीं विशेष जानकारी की ओर। सनातन परंपरा में किसी भी पर्व या पूजा का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए स्नान के साथ दान को भी उत्तम माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस दिन जितना सामर्थ्य है उस अनुसार गर्म कपड़े, अन्न, पका हुआ भोजन और धन का दान जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं 28वीं विशेष जानकारी की ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार तमाम तरह के दान में गुप्त दान सबसे अत्यधिक उत्तम माना गया है। ऐसे में मौनी अमावस्या का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दान का महिमा
सभी को बताना नहीं चाहिए। अगर वह गुप्त दान कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। दूसरों की मदद करें या फिर आपको जो मदद आप कर रहे हैं उसको आपको किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना है। यह भी गुप्त दान कहलाता है। बढ़ते हैं 29वीं विशेष जानकारी की ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन दिव्यांग लोगों को विशेष रूप से काले कंबल, काले जूते, चाय की पत्ती, काली उड़द की दाल इस प्रकार की चीज़ें दान करने से व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि, राहु, केतु संबंधित जो भी दोष हैं वह सभी दोष दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आप यह सरल आसान उपाय ज़रूर करें। बढ़ते हैं 30वीं विशेष जानकारी की ओर। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी है। ऐसे में धन धान्य की कामना करने वाले व्यक्ति को अमावस्या के दिन अपने पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद बेकार की चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। शाम के समय पूरे घर में आपको विशेष स्थानों पर दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। माता लक्ष्मी की विशेष साधना आराधना करना चाहिए। अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो वह करिए, अन्यथा आप नाम जाप भी करेंगे तो उसका भी पुण्य फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। बढ़ते हैं कथा की 31वीं और अंतिम जानकारी की ओर। अभी जो जानकारी थी 21 से लेकर 30 तक वह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार थी। 1 से लेकर 20 तक गुरु जी ने जो जानकारी दी थी वह थी। और अब आगामी शिवपुराण कथा जो होने वाली है, जो गुरु जी ने जानकारी दी है वह इस प्रकार है। यह शिवपुराण कथा जो पूर्ण होगी उसके बाद अगली शिवपुराण कथा 27 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 5 दिवसीय शिवपुराण कथा होगी। माघ मेले के पावन अवसर पर यह शिवपुराण कथा होने वाली है। सतुआ बाबा सेवा शिविर में यह शिवपुराण कथा होगी। इसके बाद जो 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक शिवपुराण कथा होने वाली थी, नांदेड़ में होने वाली थी, पर किन्हीं कारणों से यह कथा रद्द हो गई है। गुरुजी ने बताया था कथा के दौरान कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव है, उसकी तैयारी होना है, इसलिए इस कारण इस कथा को रद्द कर रहे हैं। इसके बाद 11, 12 और 13 फरवरी 2026 को शिवपुराण कथा मध्य प्रदेश के डबरा में होगी। यह शिवपुराण कथा 3 दिवसीय रहेगी, जिसे आप 11, 12, 13 आस्था यूट्यूब के माध्यम पर भी देख सकते हैं या फिर पंडाल में पहुंचकर भी देख सकते हैं। इसके बाद साल का सबसे बड़ा आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक होगा, सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगा। इसका नाम रुद्राक्ष महोत्सव होता है, जिसमें शिवपुराण कथा भी होती है, साथ ही साथ रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाते हैं। इसे आप 14 फरवरी से 20 फरवरी तक लाइव आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं या फिर कथा पंडाल में पहुंचकर भी इसका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें रुद्राक्ष वितरण अभी 15 जनवरी से बंद है, 15 मार्च तक बंद रहेगा। 16 मार्च से आपको आपका फ्री रुद्राक्ष प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव जरूर टाइप करें। और जिन्होंने